अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हम तारिक मसूद बलोच सलाम कबूल कीजिए। नाजरीन, यहाँ तुर्बत में जो बिजली है, जो किस्को है या कि फिर वापड़ा हम जिसे कहते हैं, यहाँ उन्होंने डिवाइड किए हैं, मुख्तलिफ फीडर्स बनाए हैं। यानी कि कोई एक्सप्रेस फीडर है, कोई वीआईपी फीडर है, कोई पता नहीं क्या फीडर है, क्या फीडर है। तो इसी तरह एक फीडर, इसे मलिकाबाद फीडर बोलते हैं, जहां बदकिस्मती से मैं भी मकीन हूं उस फीडर का, और मेरे साथ दूसरे बेशतर जो सहाफ़ी हैं इसी फीडर में रहते हैं। तो कल 5 बजे या 4 बजे इस फीडर की बिजली बंद कर दी गई है। पूरे फीडर की, पूरा फीडर बंद है, ठीक है, और बिजली बिल्कुल ही नापेद कर दी गई है। तो नाज़रीन, कल से लोग तो जाहिर है जो सहाफ़ी हैं, जो बोलने वाले हैं, उनकी तरफ रुजू करेंगे कि भी डू समथिंग, कुछ करें। तो मुझे एक मैसेज आया कि भी बिजली नहीं है, बिजली नहीं दे रहे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्यों बिजली दे, ये बिजली आपकी है? कहा कि हाँ हमारी है। मैंने कहा नहीं, बिजली अगर तुम्हारी होती तो तुम्हें मिलती। बिजली तुम्हारी नहीं है, बिजली रियासत की है। तो उन्होंने फौरन जवाब दिया कि फिर रियासत कौन है? रियासत तो हमारी मां है। तो मैंने कहा किसने कहा तुम्हारी मां है? कौन सी ऐसी मां है दुनिया में जो अपने बच्चे को ठंडे पानी में, इस शदीद सर्दी में ठंडे पानी में नहाते हुए देख सकती है? कौन सी ऐसी मां है जो शदीद सर्दी में अपने बच्चे को ठुठरते हुए देख सकती है? अगर मां होती तो वो नहीं देख सकती ना, इसलिए वो तुम्हारी मां नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर हम क्या करें? तो मैंने कहा क्या करना है, खामोशी से अल्लाह का नाम लेकर सो जाओ। जो तरीका पत्थर के जमाने का था वही तरीका इख्तियार करो, कोई हल नहीं है इसका। तो उन्होंने कहा कि ये बिजली हमें ईरान दे रहे हैं। तो मैंने कहा ईरान ने तुम्हें नहीं दिया, ईरान ने रियासत को दिया है। ईरान ने ये बिजली रियासत को फराहम की है, रियासत को दी है। अब रियासत की मर्जी है, वो आपको दे या ना दे, या फिर इसको वापस कर दे। तो नाजरीन, यहां पर यही सवाल अगर हम उठाते हैं मुख्तलिफ फोरम्स में, मुख्तलिफ जिरगों में, यही सवाल अमूमन उठ जाता है। तो एक अजीब सी बात होती है, एक अजीब सा जवाब आता है कि जी लोग बिल देने से गुरेज़ा हैं, लोग बिल अदा नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात खत्म कर दी जाती है। जो बोली, जो वापड़ा के जो बड़े बड़े जो करप्ट अनासर हैं ऊपर बैठे हैं, वही जो बोलते हैं, यहां भी वही बात दोहराई जाती है कि जी बिल की अदायगी नहीं होती। तो नाजरीन, यहां पर रियासत अगर वाकई मां है, क्योंकि मां का किरदार यह होता है कि इस इशू को रिजॉल्व करे, इस इशू को हल करे, इस मसले ही को ख़त्म कर दे, और इस लफड़े को ख़त्म कर दे, इस पंगे को ख़त्म कर दे जो शुरू दिन से शुरू हो चुका है। वहां पर कोई झांकने की कोशिश नहीं करता है कि आज लोग अगर मुनहरिफ हैं या फिर गुरेजा हैं या फिर दे आर अनएबल टू पे द बिल, अगर वो काबिल नहीं है कि बिल अदा कर सकें, तो उसकी वजूहात की तरफ भी झांकने की कोई जिम्मत करे, कोई देखे कि भी वजह क्या है, लोग बिल क्यों नहीं दे पा रहे। तो नाजरीन, इसकी एक वजह मैं बता देता हूं आज कि ये गलत। तो नाजरीन, ये पंगा, ये मसला वहां से शुरू हुआ जहां से अगर अब मैं कह दूं आप भी मानेंगे कि गलती किसकी थी। नाजरीन, 2000 के बाद, सन 2000 से पहले यहां पर ऐसी कोई कैफियत नहीं थी, किसी के ऊपर कोई वाजिबात वगैरह नहीं था बिजली का। सब मतलब स्मूथली एक तसलसल, एक सिलसिला चल रहा था वापड़ा और लोगों के दरमियान। तो चलते चलते यहाँ पर 2003, 2004 या 2005 वगैरह के बाद जब यहाँ पर हालात गंभीर हो गए, हालात ख़राब हो गए, मकरान में इंसर्जेंसी का माहौल हो गया,
तो मारधाड़ शुरू हो गया, कहीं गोले फट रहे थे, कहीं बम फट रहे थे। तो इस दौरान पूछ लें, कोई भी वापड़ा एहलकारों से पूछें कि इस ड्यूरेशन में वो कहां थे। वो बिलों में जाकर छुप गए थे, कोई बाहर निकल नहीं रहा था, मीटर रीडर तक मीटर चेक करने के लिए नहीं आ रहा था। वो बिल देने वाले तो अपनी जगह। तो ये तकरीबन यहां पर साल 1.5 साल का एक अरसा गुजर गया, किसी को किसी ने बिल तक नहीं दिया। किसी को खबर नहीं थी कि कंज्यूमर को बिल भी देना है, जो वापड़ा के सार्फिन हैं उन्हें बिल भी देना है, उन्हें पेमेंट उनसे वसूल करना है। कोई बिल्कुल इस ख्याल में नहीं था। तो पता नहीं साल 2 साल बाद वापड़ा के जो एहलकार हैं आपस में बैठे, सर जोड़े कि भाई अब क्या करना है, लोगों से बिल भी वसूल करना है, ये करना है, ये सिस्टम को भी बहाल करना है, वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने सोचने के बाद बस लोगों को बिल देने शुरू कर दिए। 2 साल 1.5-2 साल बाद लोगों को बिल, मुझे बिल दिया 4 लाख का, उसे बिल दिया 5 लाख का, उसे बिल दिया 6 लाख का। ठीक है, अभी कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? ये इलाका इतना गरीब, 2 साल के बाद आप उसे बिल देते हो, वो भी 4 लाख का, 5 लाख का, वो कहां से जमा करेगा, कहां से देगा? ये गलती सार्फिन की थी या फिर ये वापड़ा वालों की थी, जो आज बिजली को बंद करके बिल्कुल शेर की तरह धाड़ रहे हैं कि बिजली नहीं देंगे और जलील करते हैं लोगों को? इस पर कोई गौर ही नहीं करता। ना ही यहाँ पर जो हमारे लोग, जो हमारे सो कॉल्ड हमारे जो नुमाइंदे हैं, ना वो बात करते हैं, ना हमारे यहाँ सीएम बात करता है, ना ही यहाँ पर कोई हमारे जो जरगे बुलाने वाले लोग हैं जो बड़े बड़े दावे करते हैं, वो भी नहीं बोलते हैं। कोई तो बोले ना, इस मसले का हल ये नहीं है। मेरे पास 5 लाख रुपए देने के लिए नहीं है, मैं कहां से लाऊंगा? मैं कहां से लाकर 5 लाख रुपए वापड़ा को दूंगा? तब वो जाकर मेरी बिजली बहाल करेगा। इसका हल निकालना होगा। अगर रियासत वाकई में मां है, वाकई में वो मां का किरदार अदा करती है, तो उसे मां बनकर ही दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों की बिजली बंद कर दो, फॉर एवर के लिए बंद कर दो और उसे सोचने तक का मौका ना दो। बंद कर दो बिजली, बैठ जाओ। 1-2 घंटे के लिए पहले देते थे, वो भी बंद कर दिया। कहां का ये इंसाफ है? कहां का ये तरीका है? हमारे रूल्स है, हमारे कानून हैं, ठीक है। वापड़ा के कानून, वापड़ा के रूल्स, वापड़ा कहां था उसको 2 साल तक बिलों में छुपा हुआ था। उस वक्त उसके कानून कहां थे, उसके रूल्स कहां थे? अभी रूल्स झाड़ने लगा है। तो हम ये कहते हैं कि जहां जहां कानून के तकाजे हैं, वहां वहां इंसाफ के भी तकाजे हैं। आप अपने इस घटिया रूल्स और कानून को बचाते बचाते इंसाफ के गले में छुरी ना पहराएं ना। लोगों का भी कुछ ख्याल करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।